हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मेन अकाउंट होता है जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट माना जा सकता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन अकाउंट होता है जिसके जरिए बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस पता चलता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नेचर। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या नेचर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का जो होता है वो नेट प्रॉफिट ही होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ये ग्रॉस लॉस होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, उसको सीधे हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। और लास्ट पॉइंट है आइटम्स। कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं? आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस के परचेज से या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। जबकि जब प्रोडक्शन हो जाता है और गुड्स सेल के लिए रेडी होता है, तो ऐसे में जो खर्चे होते हैं जिन्हें हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कहेंगे, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहेंगे, या उसके अलावा कुछ और भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का मतलब है जैसे सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे डिलीवरी वैन का खर्चा, जैसे पैकिंग का खर्चा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा गुड्स को डिलीवर करने के लिए, या इंश्योरेंस। ये तमाम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट वो होती है जैसे अगर आपने लोन लिया है तो लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी। तो ये तमाम खर्चे जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते होंगे, या फाइनेंशियल नेचर के होंगे, वो सभी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है और उसे हम लोग कैपिटल में ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में उसे ऐड कर दिया जाता है, और अगर नेट लॉस आता है तो उसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।